नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने प्री मार्केट एनालिसिस की शुरुआत करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ। और अगर उसको देखेंगे तो एनवीडिया, इंटेल, नेटफ्लिक्स, पैलेंटिर, जितने भी नहीं, मतलब मैक्सिमम जितने जो हैं वहाँ के अमेरिका के जो आईटी स्टॉक्स हैं उनमें एक बहुत तगड़ी सेलिंग हम लोगों को देखने को मिली है, और जिसकी वजह से नैस्डैक तकरीबन 1.7% और डाउ जोन्स तकरीबन 555 पॉइंट, लेकिन ये अपडेटेड नहीं है। मेरे ख्याल से तकरीबन 650 पौने 700 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स गिर के बंद हुआ है। और सिर्फ अमेरिकी बाज़ार ही नहीं, जितने भी मेटल सेक्टर के एसेट्स हैं वहाँ पे भी गोल्ड, सिल्वर, बहुत भारी वहाँ पे गिरावट कल की डेट में देखने को मिली है। और यूँ समझ लिए कि क्रूड तक ये इससे अछूता नहीं रहा। क्रूड में भी एक बहुत ही बढ़िया फॉल हम लोगों को देखने को मिला है। अभी हम लोग आगे चलेंगे तो उसको देखेंगे, पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसे कवर कर लें। अमेरिका और ईरान की न्यूज़ की अगर बात करें तो जो टेंशन बना हुआ है वो अभी भी थोड़ा सा बरकरार है। और ईरान में जो उनकी न्यूक्लियर साइट है उसके पास अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स, यानी जिसे बंकर वंकर कहते हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स देखे गए हैं बनते हुए सैटेलाइट के द्वारा। और पूरी मार्केट में, मतलब देश विदेश हर जगह एक एआई का फियर जो है, ज़बरदस्त डर देखा गया है, जिसकी वजह से मार्केट में चौतरफा बिकवाली हम लोगों को देखने को मिल रही है। चलते हैं दोस्तों सीधे अपने मेजर ग्लोबल इंडाइसेस पे, और वहाँ पे अगर देखेंगे तो डाउ जोन्स में, ये देखिए, ये मैं कह रहा था तकरीबन 670 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स में गिरावट है। एसएनपी में 108 पॉइंट की गिरावट है, जो कि तकरीबन हमेशा ज़्यादातर फ्लैट तरीके से वर्कआउट करता है, उसमें 108 पॉइंट की गिरावट आ गई। नैस्डैक जो आईटी सेक्टर है वहाँ पे तकरीबन माफ़ कीजिएगा 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट नैस्डैक में भी दर्ज की गई है। मतलब यूं कहें तो अमेरिकन मार्केट का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। और अगर हम निकेई की बात करें तो आज की डेट में वो भी तकरीबन 450 पॉइंट के आसपास नीचे की तरफ काम करता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों हम लोग चलेंगे अब एफआईडीआई डाटा की तरफ और उसको देखेंगे तो एफआईज ने बहुत जरा सी 108 करोड़ की जो है कैश में ख़रीदारी की है। डीआईज ने 276 करोड़ की है। यहाँ पे डर साफ साफ नज़र आ रहा है। और डेरिवेटिव सेगमेंट में तो हर जगह पे लाल नंबर आपको नज़र आएगा। हम लोगों ने कल भी बात की थी कि जो आपको ये ग्रीन नंबर नज़र आ रहे हैं एफआईज की तरफ से, केवल नंबर को रीड करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो बाहर से डाटा या जो दूसरी मार्केट से हमें डाटा मिलता है, उन डाटा से हमें मार्केट का साइकोलॉजी और सेंटिमेंट भी समझने की ज़रूरत होती है। कभी कभार ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई सामने वाला, जिसे हम लोग एफआई और ये सब कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो किसी चीज़ के प्राइस को उठा रहे हैं तो उनकी नीयत ये हो सकती है कि वो मार्केट को इम्प्रूव करेंगे। हो सकता है दाम को उठा के नीचे दोबारा लाने की कोशिश की जाती है। पुट कॉल रेशियो की बात करेंगे अगर निफ्टी के, तो आपको पता होगा 2 दिन पहले शायद हम लोग अराउंड 1 के आसपास या कभी 0.9 के आसपास ऐसे चल रहे थे। ऑलमोस्ट कैसे चल रहे थे, एक न्यूट्रल के तरीके से चल रहे थे। अब बिकवाली होते होते हम लोग ने बात किया था ना कि जितनी बिकवाली होगी उतना ही हम ओवरसोल्ड कैटेगरी में आते रहेंगे। अब हम इस समय 0.6 के आसपास हैं। अब 0.6 और 0.5 ये सब एक ओवरसोल्ड कैटेगरी को दर्शाता है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सिर्फ एक इंडिकेटर के तरीके से काम करते हैं। इनको देखने से ये नहीं हम बता सकते हैं कि मार्केट यहीं पे मार्केट में बिकवाली होना रुक जाएगी या यहाँ से और ज़्यादा होगी। ये तो सिर्फ आपके मानसिकता को जो है सिर्फ ये देखते हैं, कवर करते हैं कि हाँ भाई देख समझ के चलना, मार्केट में ओवर सेलिंग हो रही है। कहीं न कहीं अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो आप भी वहाँ पे बेचना रोक देना।
है ना। तो ये इन चीज़ों से ये समझना चाहिए, नंबर्स हमेशा नंबर्स ही रहेंगे, लेकिन जब आप उसे एक साइकोलॉजी और सेंटिमेंट में कन्वर्ट कर देते हो तब आपके लिए मार्केट और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। चलते हैं सीधे ऑप्शन चेन पे। बिल्कुल हाल आप देख रहे हैं ऑप्शन चेन का क्या है, मतलब पुट साइड लोग गायब हैं, सब लोग भी बेचने के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। और शायद हमारी मार्केट आज की जो ओपन होगी वो भी अमेरिकन मार्केट की वजह से, उसके सेंटिमेंट की वजह से एक गैप डाउन ओपनिंग हम लोग को देखने को मिलेगी। कल के वीडियो में, एनालिसिस वाले वीडियो में, हम लोगों ने बात भी किया था कि अगर मार्केट कोई छोटा सा एक पॉज ले लेता है, या यूं कहूं कि अगर कल की अमेरिकन मार्केट में इतनी ज़्यादा बिकवाली एआई के डर से ना हुई होती तो शायद आज, क्योंकि हम तो अपने सपोर्ट में भी, हम लोग चार्ट पे चलेंगे तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम तो अपने सपोर्ट पे हैं, हमारे पास अच्छा खासा बहाना था, एक्सक्यूज़ था कि हम आज का दिन हम एक रेंज में बिता दें, क्योंकि कल भी हम गिरे थे। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि सेंटिमेंट्स बहुत मायने रखते हैं और उसी की वजह से आज भी एक गैप डाउन ओपनिंग के संकेत नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शन चेन को एक बार समझ लेते हैं। ऑप्शन चेन में बस यूँ समझिए आप कि जो आपके दो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं वो है 25,900 और 26,000, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन कॉल राइटिंग के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें ऑप्शन चेन के माध्यम से, तो वो हमारे पास 25,800 पे है यहाँ पे, जो कि मात्र 61 लाख लोग यहाँ पे पुट राइट करके बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है। यूएसडी आईएनआर में कुछ खास बदलाव नहीं है दोस्तों, तकरीबन वो वैसे ही चल रहा है जैसे वो कल की डेट में था। इस समय 90.5 के आसपास नज़र आ रहा है, पहले शायद ये 90.7 था। तो यहाँ पे जितना ही नंबर गिरेगा हमारे लिए उतना ही बेटर है, उतनी मजबूती हमें यहाँ पे अपने रुपए में देखने को मिलेगी। इंडिया विक्स की बात करें तो मात्र 1.5% बढ़ के, मतलब बिल्कुल ना के बराबर, ये 11.72 पे अभी भी बरकरार हैं। यानी मार्केट में कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल पे काम देखने को शायद ना मिले। हाँ, जाहिर सी बात है कि मार्केट की ओपनिंग, मैंने हमेशा बोला है अपने वीडियोस में कि मार्केट की ओपनिंग हमारे हाथ में नहीं है, वो हम पड़ोसी के भी सेंटिमेंट से इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो इसकी ओपनिंग तो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, ओपन होने के बाद मार्केट आप पिछले 3, 4, 5, 6 दिनों की देखोगे तो आपको यही महसूस होगा कि ओपन होने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट सा वर्कआउट करने लगता है, और उसका संकेत इंडिया विक्स हमें दिखा रहा है। मतलब ये यूँ समझिएगा, ये तूफान से पहले की शांति है। ठीक है, अगर इंडिया विक्स का चार्ट किसी को याद होगा, मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया गया था, अगर वक्त मिलेगा तो मैं भी कर दूंगा, वरना आपको शायद याद रहेगा तो आप उसको आराम से ट्रैक कर सकते। खासी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली थी। ये आप अगर 1 घंटे के चार्ट पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर, मतलब बिकवाली जो है 12 तारीख, ये पूरा सिस्टम यहाँ पे रेंज बनाए और अचानक से यहाँ पे फॉल देखने को मिला। आज उसी का आप यूँ समझें, अब आप इसे रिट्रेसमेंट समझें या रिकवरी समझें, जो भी समझना आप इसको समझ सकते हैं। क्रूड की बात करें तो वो तकरीबन 67 के आसपास चल रहा है, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पे, और इसी रेजिस्टेंस की वजह से कल क्रूड में भी एक बहुत अच्छी, मतलब टेक्निकल एनालिसिस के तहत बता रहा हूँ, फंडामेंटल नहीं, ये क्रूड में भी हम लोगों को एक बहुत बढ़िया सेल ऑफ कल की डेट में देखने को मिला था। अगर इसका भी मैं आवरली चार्ट अगर लगा दूं तो ये कुछ ये हाल था कल की डेट में क्रूड का, ये देखिए। और उसके बाद आज यहाँ पे भी मार्केट जब इस तरीके से है तो एक रेंज में इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे भी कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। आइए एक एक्सीडेंट से भी मिल लिया जाए। एक्सीडेंट का मतलब है कि इन्फोसिस का एडीआर और विप्रो का एडीआर 10%, 5% फॉल करते हुए नज़र आ रहे, यानी आज की डेट में इन्फोसिस और विप्रो में फिर से बिकवाली के संकेत हम लोगों को अमेरिकन एडीआर से, माफ़ कीजिएगा, इंडियन एडीआर से देखने को मिल रहे हैं। बाकी निफ्टी आईटी की बात हम लोगों ने कल ही कर ली थी कि तकरीबन 1950 पॉइंट, मतलब भयानक गिरावट के साथ हम लोगों ने काम किया था निफ्टी आईटी में कल की डेट में।
अब देखना ही है कि आज ये कैसा रिएक्शन देता है। दोस्तों आज की ओपनिंग जिस तरीके के इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि तकरीबन हम 150 पॉइंट या 130 पॉइंट नेगेटिव खुल सकते हैं, और उसकी वजह से अगर हम ऐसा होता है कि अगर हम 150 या 130 पॉइंट नीचे की तरफ खुलते हैं, तो हम लोगों ने बात कल भी की थी कि हमें ये लेवल, ये जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नुमा लेवल हमें यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, वो हमें एक सपोर्ट की तरीके से काम करता हुआ नज़र आ सकता है। तो आप अभी यहाँ पे बस यूं करना है कि यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, ये लेवल, ठीक है, ये लेवल हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, और इस लेवल का नंबर भी नोट कर लीजिए, बड़ा ही प्यारा नंबर है 25,700, 25,675। ठीक है, ये 25 पॉइंट का तकरीबन एक जोन है जो कि, एक सेकंड, हाँ ये ठीक है, 25,700 नंबर याद रखिएगा। ये यहाँ तक, मतलब हम लोगों ने बात की थी कि हम तकरीबन 25,800 के आसपास हमने क्लोजिंग दी है, और अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि हम एक सपोर्ट के पास हैं, यही वो सपोर्ट लेवल है। अगर हम चाहते तो आज का दिन यहाँ पे निकाल सकते थे, और लेकिन जिस तरीके के इंडिकेशन आ रहे हैं, मार्केट सीधे शायद यहाँ पे खुलने की कोशिश करेगा। अब इस जगह पे डायरेक्ट अगर हम खुलते, देखिए अपनी अपनी स्ट्रेटजी क्या थी, मैं इसे चार्ट को थोड़ा और जूम कर देता हूँ। अपनी स्ट्रेटजी ये थी कि हम अगर छोटे टाइम फ्रेम, मान लीजिए 15 मिनट 5 मिनट पे अगर हम एक गैप डाउन देते भी, एक नॉर्मल गैप डाउन देते हैं, तो शायद इसी लेवल से हम एक रिट्रेसमेंट पकड़ के मतलब हम यहाँ से फिर नीचे की तरफ की रास्ता हम तय कर सकते हैं। ये ठीक था, इससे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट बरकरार रहता, मैनेज हो जाता। लेकिन अब सीधे यहाँ पे खुलने का मतलब है कि थोड़ा सा अब आपको वेट एंड वॉच की सिचुएशन में जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। और मैं चाहूँगा कि आप पहले शुरुआती कुछ देर तक मार्केट को वक्त दीजिए किसी प्रॉपर प्राइस एक्शन को डेवलप करने के लिए। वैसे भी आज फ्राइडे है, ठीक है, अपना वीकेंड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। आगे आप ज़्यादा बेहतर समझदार हैं, आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। मार्केट में एक अचानक से ज़्यादा फॉल होने की वजह से अब फॉल यहीं पे रुक जाता है, या वो आगे की तरफ भी कंटिन्यू करता है, क्योंकि इसके बाद एक लेवल और जो है मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे बना के चलें। इस लेवल को आप जो है, ये जो हल्का सा गैप नुमा फॉर्मेशन है, आप इसे बना के चलें। और इससे होगा क्या कि अगर मार्केट हमारा यहाँ पे, या इस अभी तक तो मैं यही मान के चल रहा हूँ, या इसके भी नीचे आता है, तो आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जो ट्रेंड लाइन निकलेगी ना, इसको रखने की जगह हमें यहाँ पे मिल जाए, चाहे यहाँ मिल सकती है, यहाँ मिल सकती है, यहाँ मिल सकती है, कहीं मिल सकती है, वो मैं नहीं बता सकता एग्जैक्टली कहाँ पे आएगी, लेकिन इसको रखने की जगह जो है हमें इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन को रखने की जगह मिल सकती है। दोस्तों बस इतना ही है एनालिसिस में, प्री मार्केट एनालिसिस में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।